सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सीए इंटरमीडिएट जनवरी 2025 का आप लोगों का जो ऑडिट का पेपर है वो आप लोगों का हो चुका है। जो पेपर था वो थोड़ा सा हार्ड था डेफिनेटली। ये जो पेपर था ये हार्ड की कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा इसको, और इसमें डेफिनेटली बच्चों के बहुत ज्यादा मार्क्स कटने वाले हैं। पेपर जो था ऑडिट का डेफिनेटली हार्ड आता है, और हर साल की तरह इस बार भी आप लोगों का ऑडिट का जो पेपर था वो डेफिनेटली बहुत हार्ड आया था। मेरे को ऐसा लग रहा है इसमें आप लोगों की जो स्कोरिंग रहेगी अप्रोक्सीमेटली आप लोगों के 60 टू 70 के अप्रोक्स आने चाहिए आप लोगों के ऑडिट में मार्क्स, क्योंकि पेपर अच्छा लेवल का था और इसमें इतने मार्क्स बनना इनफ है। चलिए अपन लोग बात कर लेते हैं आप लोगों की कि एमसीक्यू के आप लोगों के क्या क्या आंसर होने वाले हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, यानी कि एलएलपी इनमें से कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है। तो एलएलपी अगर कोई सा क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करती है जिसका मतलब ये है कि वो या तो फिर एलएलपी नहीं है या फिर वो जो कंपनी है वो पार्टनरशिप है, और वो प्राइवेट और पब्लिक दोनों में से हो सकती है। तो अपन को ये बताना था इसमें। ठीक है, तो अब लोग यहाँ पे अपन देख लेते हैं इसका आंसर इनमें से कौन सा रहेगा। जो एलएलपी होती है, एन एलएलपी इज कॉल्ड द स्मॉल एलएलपी द टर्नओवर ऑफ व्हिच एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी इमीडिएटली, ये तो पढ़ते ही गलत लग रहा है, सिंपल सी चीज है। एन एलएलपी इज required to maintain statement of the cost of goods purchased, inventories, WIP, finished goods, cost of goods, नहीं। The auditor may be appointed by the designated partner of the LLP at any time of the first financial year, but before the end of the first financial year। या ये मेरे को लग रहा है, थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है मुझे, एक बार अपन ये देख लेते हैं। एवरी एलएलपी वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल एनुअल रिटर्न फॉर्म 11 में आरओसी को 30 दिन के अंदर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के पहले। एनुअल रिटर्न विल बी अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन पेमेंट। हाँ जी, चलिए, तो इसका जो आंसर है आप लोगों का ये होने वाला है, जो आप लोगों का बी आंसर है, सी आंसर है, ये आप लोगों का करेक्ट आंसर है। तो आप लोगों का जो ये आंसर है ये गलत है, और इसका जो सी आंसर है डेफिनेटली करेक्ट है ऑन द ऑल एस्पेक्ट्स। तो इसका जो आंसर है आप लोगों का सी रहने वाला है फर्स्ट वाले एमसीक्यू का। ओके, चलिए, नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि इन केस ऑफ एनी इनटेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट यानी कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा गुडविल। हमारी जो गुडविल होती है वो इंटेंजिबल असेट में कंसिडर की जाती है। इज इन एक्टिव यूज बाय द एंटिटी, द ऑडिटर शुड चेक वेदर द amortization has been seized beyond the date of deletion. The deletion with the respect of the intangible asset has been recorded in the books of accounts post approved by the entity management। यानी कि एंटिटी के जो मैनेजमेंट है उसके अप्रूव करने के बाद। प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अगर आप लोगों ने उसमें से इनटेंजिबल असेट के रिस्पेक्ट में कोई भी रिकॉर्डिंग डिलीट की है तो वो क्या ऑडिटर चेक करेगा? हाँ, बिल्कुल चेक करेगा वो। द डिलीटेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ द इनटेंजिबल असेट recorded in the books of accounts post approved by the entity and the amortization charge shall be continued। तो इसका जो आंसर है वो भी आप लोगों का सी वाला ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के क्लियरली बता दिया है कि आप लोगों का जो डिलीटेशन है वो तो ठीक है, आपने पोस्ट में किया है वो भी चेक करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आप लोगों का जो यहाँ पे एमोटाइजेशन है वो भी चार्ज किया जाएगा। विच मीन्स आप लोगों का जो आंसर करेक्ट है इस केस में वो आप लोगों का ये वाला होने वाला है, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट है डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एक बार अपन ऑप्शन सी देख, क्वेश्चन नंबर सी देख लेते हैं आप लोगों का कि क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रहा है ये। पहले तो क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो। हाउ शुड द ऑडिटर एड्रेसेस दिस व्हाइल प्रिपेयरिंग इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। तो क्या करेगा ये देखना। Management of CXS Limited acknowledge that going concern assumption will not be suitable while preparing financial statement। करेक्ट, बिल्कुल सही है भाई। गोइंग कंसर्न को हमको रिस्पेक्ट में नहीं देखना पड़ता कि वो फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। वी ऑलवेज अज्यूम दैट एंटिटी इज द इनफाइनाइट लाइफ एंड इट विल कंटिन्यू वेदर द एनीवन इज केम और नॉट। परपेचुअल सक्सेशन इज कंटेनिंग विद द कंपनी विच मीन्स कंपनी विल गो वेदर द पार्टनर इज इन द कंपनी और नॉट। ओके, तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको कभी भी ये नहीं बोलना पड़ता कि हाँ हम लोग मैनेज कर रहे हैं उसको या फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज प्री अज्यूम्ड कि आप गोइंग कंसर्न ही हो। एंड इन्फॉर्म द ऑडिटर दैट द फैक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू द गोइंग कंसर्न वुड बी सुटेबली डिसॉल्व इन द नोट्स ऑफ अकाउंट्स।
चलिए एक बार इसका आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो इसका जो आंसर है उसके रिगार्डिंग देखते हैं फर्स्ट वाला। टू इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन अंडर द हेडिंग की ऑडिट मटेरियल, ओके, इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऐसे, नहीं ये नहीं आएगा। टू इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन अंडर द हेडिंग मटेरियल अनसर्टेनिटी बिल्कुल आ सकता है। रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न ये भी आ सकता है। इन द ऑडिट रिपोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एस ए 570 ये भी आ सकता है इसका आंसर। टू इंक्लूड अ सब सेक्शन अंडर द हेडिंग ऑफ द मटेरियल अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न के रिगार्डिंग में अंडर सेपरेट सेक्शन की, तो इसका आंसर जो है वो भी आप लोगों का सी ही रहने वाला है गाइस। बिल्कुल आप लोगों का इसका आंसर भी सी ही रहने वाला है। आईसीएआई ने यहाँ पे गेम खेला है आप लोगों के साथ में बहुत भयंकर वाला। तो मेरे हिसाब से तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हुआ होगा डेफिनेटली, तो इसका आंसर जो है सी वाला ही रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट के आंसर देख लेते हैं अपन लोग। केस सिनेरियो है, केस सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपन को एमसीक्यू के आंसर देने हैं। या आप लोगों का केस सिनेरियो है। केस सिनेरियो के अंदर में बिफोर फाइनलाइजिंग द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ एमएक्स फॉस इंडिया लिमिटेड, राहुल परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द सब्सिक्वेंट इवेंट बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट। आंसर करने अपन को क्वेश्चन नंबर 4 से 7 के अंदर में, ठीक है। Which of the audit procedure performed before finalizing the audit report of MS Fox India by Rahul is not as per SA 560? ऐसे का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट, ओके। ऑब्टेन किया है उसने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर्स, ठीक है। इंक्वायरी किया मैनेजमेंट से, रीड किया एंटिटी का लेटेस्ट इंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे इंट्रीम है, यानी कि इंट्रीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जो कि बिटवीन द ईयर आप लोगों का चेक किया जाता है बाय द ऑडिटर। तो ये इसने किया है ये चीज, तो भाई बहुत सही है इसमें तो। विच ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड बिफोर द फाइनलाइजिंग ऑफ द ऑडिट, तो इसका जो आंसर है वो है आप लोगों का सी, मतलब थर्ड वाला। प्रोसीजर नंबर 3 उसने क्या किया है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले उसने जो आप लोगों की इंट्रीम 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 जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको चेक किया है। तो इसका मतलब उसने जो है अपने प्रोसीजर्स को यूज किया है बिफोर फाइनलाइजिंग, तो वो प्रोसीजर 3 है उसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन लोग। मैं कलर चेंज कर देता हूं। Which of the following would not be part of the explanation given by CA to P टू राहुल? सीए पी है, मतलब एक कोई नाम है जिसका नाम सीए है और उसका सब सरनेम है शायद तक से पी है, वो ठीक है। इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। सिग्निफिकेंट चेंजेस, अ रिसेंट चेंज, नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द एक्सप्लेनेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ द सी ए के बाय सी ए पी। हाँ ठीक है, इसका आंसर सी रहने वाला है। इसका आंसर सी रहने वाला है। कभी भी किसी भी सीए का रिप्लेसमेंट शो नहीं किया जाता है। ये तो कॉमन सेंस की चीज है, इसको तो कोई भी कर सकता है कि किसी का कंपनी का सीए था वो छोड़ के चले गया, आप दूसरे कंपनी उसी कंपनी में दूसरा सीए आया है, उसको बता रहे हो कि हमारा सीए इस वजह से छोड़ के गया है। तो ये बेवकूफ बनती है, ये कभी भी आप लोगों की स्टेटमेंट में नहीं लिखी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आप लोगों का सी ऑप्शन होने वाला है। Which मैं एक बार इसको, which of the statement included by the Rahul is revised draft engagement letter is incorrect? तो रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर के अंदर में उसका जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है वो गलत है, तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों का बी होने वाला है। ओके चलिए। How will you categorize the information pertaining to financial year 2022-23 in the relation to the extract found? तो इसका जो आंसर है सेम एज पार्ट ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम या फिर प्लान। तो ऑडिट के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग आप लोगों को डिसीजन लेना होता है, ना कि ऑडिट प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग। ओके, तो ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट प्रोसीजर दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, इसी का ध्यान रखना आप लोग, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी पे आ जाते हैं। 8 से 11 के अपन को आंसर्स देने हैं इसमें, ठीक है। ओके, सो सीएएफ है जिसने परफॉर्म किया है एनालिसिस प्रोसीजर की उसको ऑडिट के एविडेंसेस मिल सकें ओवरऑल रीजनेबलनेस के रिगार्डिंग, और स्टॉक जो रॉ मटेरियल का है उसके प्राइस के रिगार्डिंग। तो ये क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल प्रोसीजर, उसने कौन से एनालिटिकल प्रोसीजर को यूज किया होगा। डेफिनेटली उसने जो है अगर यूज किया है परचेज को और रॉ मटेरियल को, तो उसने डेफिनेटली स्टॉक कंजम्पशन
एनालिसिस किया होगा, क्योंकि स्टॉक का कंजम्पशन करने पे ही हमको पता चलता है कि हमारा कितना स्टॉक था, कितना आउट हुआ है, कितना रॉ मटेरियल आया है। तो स्टॉक कंजम्पशन रेशियो स्टॉक कंजम्पशन हो सकता है, लेकिन इसका आंसर है मेरे को रेशियो एनालिसिस भी लग रहा है, यानी कि 50% इसका लग रहा है, 50% मेरे को इसका लग रहा है। तो दोनों का आंसर मेरे को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका एक बार चेक करेंगे अपन लोग। कंट्रोल टारगेट विल बी कैटेगराइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग। कंट्रोल जो टारगेट होता है वो डाटा सेंटर एंड नेटवर्क आप लोगों के ऑपरेशन में काम आता है। ओके, तो इसका आंसर जो है वो बी वाला होने वाला है। विच ऑफ द प्रोसीजर विच ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म बाय द CAF इज सुटेबल सफिशिएंट कंसर्निंग द बोरोइंग्स। तो जो उसका प्रोसीजर नंबर बी है, यानी कि उसका जो ए वाला ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, आप लोगों का बी हो जाएगा। Do you agree with all the ways suggested by CAZ2F? No, suggestion third is not correct और ये जो है गलत है। ओके, केस सिनेरियो थर्ड की बात कर लेते हैं। केस सिनेरियो थर्ड आप लोगों का था यहाँ पे, और केस सिनेरियो थर्ड में इश्यूज दे रखे थे कुछ। बेस्ड ऑन द क्वेश्चन अपन को आंसर्स लिखने थे इसके। तो फर्स्ट वाले का जो आंसर है उसकी अपन बात कर लेते हैं, 12th वाले की। वेदर द करेक्ट क्लैरिफिकेशन ऑफ द प्रोविजन नॉर्म्स अप्लाइड टू द अकाउंट ऑफ द प्रिसेशन इंजीनियरिंग। तो इसका जो आंसर है वो है द अकाउंट करेक्टली क्लासिफाइड एंड 100% सिक्योर्ड सफिशिएंट मेकिंग ऑफ द प्रोविजन विच इज सिक्योर्ड। तो इसका जो आंसर है वो आप लोगों का बी होने वाला है। ओके, यहाँ पे अपने पास 4-5 क्वेश्चन है, अभी अपन देख लेते हैं उसको भी। 13 का जो आंसर है उसको देख लेते हैं। वेदर द असेट क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट एक्स लिमिटेड इज करेक्ट। तो नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ द करेक्टली डन है सेंट्रल ऑडिट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग। पैरामीटर्स स्पेसिफाइड जो आरबीआई ने किए हैं उसको भी फॉलो किया गया है, तो इसका जो आंसर है वो ये रहने वाला है आप लोगों का। ओके, तो ये आप लोग इसको चेकआउट कर लो, इसका आंसर आप लोगों का ये होने वाला है, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका देख लेते हैं अपन लोग, इसका क्या आंसर रहने वाला है। इज द बैंक डिसीजन नॉट एप्लीकेबल टू द एनपीए नॉन परफॉर्मिंग असेट और इनकम रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स ऑफ द एसजे लिमिटेड। तो इसका जो आंसर है वो है द बैंक इज नॉट करेक्टली अप्लाइड द एनपीए नॉर्म्स। बैंक ने करेक्टली एनपीए नॉर्म्स को यूज ही नहीं किया है, अप्लाई नहीं किया है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आप लोगों का डी होने वाला है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे करेक्टली दिख रहा है। 15 का जो आंसर है उसकी बात कर लेते हैं। 15 का जो आंसर है वो आप लोगों को सिंपली दिख रहा है कि सिक्योरिटी क्रेडिट इज प्लेज। नहीं, सिक्योरिटी क्रेडिट नहीं, मॉर्गेज वाला जो होता है वो होता है बैंक में। तो इसका जो आंसर है आप लोगों का ए होने वाला है, मॉर्गेज वाला। तो इसका आंसर मॉर्गेज डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट है। अपन ने सारे एमसीक्यू के आंसर यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, कौन से एमसीक्यू का आंसर कौन सा रहने वाला है और आपको क्या करना है उस केस में, कौन से आंसर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है करेक्टली कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे आंसर प्रेजेंट कर दिए हैं, और आप लोग यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो उस चीज को। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखने की जरूरत है कि पेपर आप लोगों का इजी रहा, थोड़ा सा हाँ ट्रिकी मैं बोल सकता हूँ इसको, लेकिन हाँ अगर आप लोगों ने सही से तैयारी की होगी तो डेफिनेटली ये आप लोगों के लिए चमक गया होगा पेपर, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पे अपन ने ऑडिट का जो पेपर है उसको डिस्कस कर लिया है रिगार्डिंग आप लोगों की, कि आप लोगों का जो पेपर था डेफिनेटली हार्ड था। एंड टिल नाउ आप लोगों का जो पेपर है वो मेरे हिसाब से और अच्छा नहीं अगर गया होगा, तो आगे आप लोगों के जो पेपर्स अब जो होने वाले हैं ग्रुप 2 के, उसमें आगे और अच्छी तैयारी करना आप लोग। तो ऑल द बेस्ट गाइज एंड सी यू सून एंड गुड लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। टिल नाउ, ऑल द बेस्ट।